नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आपका 4 तारीख को 4 अगस्त को जो प्रदर्शन हुआ रेलवे के वैकेंसी आने के संदर्भ में, ज़्यादातर प्रदर्शन आपके कोलकाता में इफ़ेक्टिव रहा क्योंकि वहाँ पे लोग जाके मिले, ज्ञापन दिए और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी काफ़ी संख्या में थे और पेपर में भी प्रमुखता से उसको प्रकाशित किया है। तो उसी संदर्भ में आपको जो क्या क्या चीज़ें पेपर में आई हुई है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और वैकेंसी के तमाम जो अटकलें हैं उस पे भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और जहाँ तक हो सके शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये बांग्ला लेटर में लिखा हुआ है, लैंग्वेज में सॉरी, और इसको आप देखेंगे कि फिर इसको हिंदी में भी यहाँ पे दिया गया है। देखिएगा, इसमें जो मांगे की गई थी जिसका कि यहाँ पे चर्चा किया गया है, जो आपके जितने भी वहाँ के न्यूज़पेपर हैं बांग्ला लैंग्वेज में, वहाँ इस मांग को प्रमुखता से छापी गई है। लेकिन बिहार में चूंकि उतने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट नहीं गए थे तो मीडिया जो कवरेज है वो नहीं मिल पाया। लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि मीडिया को पता है कि रेलवे में वैकेंसी नहीं आई है और जैसे ही देखिए मीडिया भी वहीं पे भागती है जहाँ पे टीआरपी हो। टीआरपी बोले तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हो या नंबर ऑफ़ भीड़ हो या आप कह सकते हैं कि मुंडी हो, जितना ज़्यादा संख्या होगा मज़ा आएगा टीआरपी में और प्रेस वाले को, और वहाँ पे वो जाएंगे ही और उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद जाते हैं। वो अगर आप बुलाएंगे भी तो नहीं जाएंगे अगर वहाँ पे संख्या बल नहीं होता है तो इन फ्यूचर जब भी आपसे कोई इस तरीके की बात की जाए कि आना है तो थोड़ा सा तत्परता दिखाइए। वो अलग बात है कि आदमी अब मोबाइल की दुनिया में रहता है तो एक रूम से दूसरा रूम नहीं जाता है, इवन टॉयलेट अपना रोक के रखता है कि चलो ये गेम ख़त्म होगा तभी हम जाएंगे। तो इस माइंड सेट से कि नहीं हो जाएगा, अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, हमारा ये कंप्लीट नहीं है, तो ये सब चीज़ें निरंतर चलती रहेगी और कभी इस तरीके से वैकेंसियां नहीं आएगी। देख लेते हैं क्या दे रखा है इसमें। रेलवे भर्ती की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, पश्चिम बंगाल जॉब कैंडिडेट्स क्या मंच रेलवे रिक्तियों पर भर्ती की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आया। उन्होंने शीघ्र भर्ती की मांग करते हुए कोलकाता में रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम से सहायक लोको पायलट, तकनीशियन और जूनियर इंजीनियर, एनटीपीसी ग्रुप सी और ग्रुप डी सहित विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन मांग किए गए। मंच की ओर से सीटू नेता इंद्रजीत घोष ने कहा, रेलवे में इस वक्त 3,12,000 पद खाली हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले से नौकरियों की घोषणा कर दी जाएगी, अगर रिक्तियां नहीं भरी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। इनका कहना है कि अगर रिक्तियां नहीं हाल फिलहाल में भरी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। मंच का दावा है कि 2019 के बाद रेलवे भर्ती की अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई है। मंच की ओर से आरआरबी को दावे सौंपे गए हैं। दावे यानी कि जो आपका एक आवेदन है वो सौंपे गए हैं, ज्ञापन है वो सौंपे गए हैं, जो कि मैं कल ही उसको आपको दिखाया था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके आप देख लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा और कैसे क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका जो जिस तरीके से पहली बार अभी आंदोलन शुरू हुआ, ये मोटे तौर पे आप कहें तो सफल तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सफलता असफलता आपके भीड़ पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये भीड़ तंत्र है। आप अकेले कितना भी लॉजिकल बातें कर ले आपको सुनने वाला कोई नहीं है, अगर भीड़ कितना भी इलॉजिकल बातें कर ले उसको सुनने वाला सभी है। क्योंकि देखिए भीड़ से क्या होता है ना कि कानूनें बदली जा सकती है और प्रेशर बना के वैकेंसियाँ निकाली जा सकती है। और जिस तरह का रेलवे का रवैया है, आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर की ओर रेलवे को मूव कर रहे हैं लोग। वंदे भारत जैसे ट्रेन को कितना प्रसार मिलता है, एक चलता है तो लगता है कि जैसे कि पूरा इंडिया का बजट उसी में चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम वंदे भारत की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वंदे भारत के साथ अपनी जो रियलिटी है उसको हम भूल जा रहे हैं कि हम कौन से ग्राउंड पे खड़े हैं। ऐसा नहीं कि हम ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे कंट्री के साथ मतलब कि आंखें से आंखें मिला के नहीं देख सकते, लेकिन बशर्ते कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेन डेवलप हो। कहने का मतलब ये है कि हमें लोकल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन अगर ये बढ़िया से नहीं चला पा रहे हैं,
ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ा पा रहे हैं, बोरे की तरह आदमी लद के जा रहे हैं इधर उधर, तो उस पर हमें बेसिक ध्यान देनी चाहिए। और उस पर अगर ध्यान देते तो जॉब क्रिएट होगा ही होगा। आपने देखा होगा कि अक्सर आपके आए दिन सुनने को मिलता है कि 16 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। ये क्या है? 18 घंटे तो इवन प्राइवेट में भी नहीं काम करवाया जाता है। अब ऐसा है ना कि 18 घंटे करवाने के बाद भी ओवर टाइम का जो बनता है ना, वो कई डिपार्टमेंट में नहीं मिलता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर प्राइवेट, चलो प्राइवेट करना कोई बड़ी बात नहीं है कि चलो ठीक है प्राइवेट की तरह आप जॉब लो, ठीक है, लेकिन प्राइवेट की तरह सैलरी भी तो दो। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट की तरह आप काम करवा रहे हो और सैलरी दे रहे हो सरकारी। प्राइवेट में आप जानते ही हो कि कितना अच्छा, अगर आप स्टैंडर्ड कोई कंपनी में जाते हैं तो 50-60 हज़ार मिनिमम स्टार्टिंग होता है, अगर स्टैंडर्ड कंपनी आप जाते हो तो रेलवे तो स्टैंडर्ड कंपनी होनी चाहिए ना। तो उसमें अगर प्राइवेट की तरह काम करा दे तो सैलरी भी उस तरीके से दो। तो चलो ठीक है, सैलरी आप नहीं दे रहे हो उस तरीके से, लेकिन जो तरीका है 8 घंटे का, ये तमाम जो वैकेंसियाँ है उसको लाया करिए। मतलब कि समय समय पर, यही मैं आप समझ रहे होंगे बातों को। और इन फ्यूचर अगर वैकेंसी नहीं आती है तो थोड़ा सा बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है, और बड़ा होगा तभी जब आप एकजुट होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो में एकजुट हो गए और रोड पे नहीं दिखे, ठीक है। आशा करते हैं इन फ्यूचर जो भी वैकेंसी के लिए कदम उठाए जाएंगे यूट्यूबर के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, सभी को आप सपोर्ट करेंगे और वैकेंसी निकालने में कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।